एक बुजुर्ग महिला, कांपते हाथ, जवाब दे चुके पैर और सामने पहली मंजिल तक जाती लंबी सीढ़ियां। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या अपनी शिकायत सुनाने के लिए भी किसी बुजुर्ग को इस तरह घिसट घिसट कर चढ़ना पड़ेगा? क्या सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना आम आदमी के लिए इतना कठिन होना चाहिए? और जब उस महिला का दर्द कैमरों में कैद हुआ, तो आखिरकार सिस्टम की नींद टूटी। उदयपुर से आई इस तस्वीर ने सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की तकलीफ नहीं दिखाई, बल्कि सरकारी व्यवस्था की एक ऐसी सच्चाई सामने रख दी जिसे शायद हर कोई देखता था, लेकिन कोई बदलने की सोचता नहीं या किसी ने कोशिश ही नहीं की। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार एक तस्वीर ने पूरा सिस्टम का आईना दिखा दिया। दरअसल उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पुलिस अधीक्षक यानी एसपी कार्यालय पहली मंजिल पर है। यहाँ रोजाना दर्जनों लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, जो दिव्यांग हैं या गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए पहली मंजिल तक पहुंचना किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं है। बुधवार को ऐसा ही एक दिल झकझोर देने वाला नजारा सामने आया। जमीन विवाद की शिकायत लेकर एक बुजुर्ग महिला एसपी कार्यालय पहुंची, लेकिन पहली मंजिल तक जाने के लिए वहां कोई रैंप नहीं, कोई लिफ्ट नहीं और न ही कोई ऐसी व्यवस्था थी जो उन्हें आसानी से वहां तक पहुंचा दे। मजबूरी इतनी बड़ी थी कि महिला हाथों और पैरों के सहारे एक एक सीढ़ी चढ़ती रही। हर सीढ़ी पर दर्द, हर कदम पर संघर्ष। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह रही कि वहां मौजूद लोगों में से किसी ने उनकी मदद करना जरूरी नहीं समझा। सोचिए, जिस व्यक्ति को न्याय की उम्मीद लेकर सरकारी दफ्तर जाना पड़ रहा हो, उसे सबसे पहले अपनी शारीरिक मजबूरी से लड़ना पड़े, तो ये व्यवस्था पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद मामला सीधे उदयपुर की एसपी डॉक्टर अमृता दुहन तक पहुंचा। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत व्यवस्था बदलने का फैसला किया। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने आदेश जारी करते हुए गुरुवार से एसपी कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के बैठने की विशेष व्यवस्था शुरू कर दी है। अब ऐसे लोगों को पहली मंजिल तक चढ़ने की मजबूरी नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत पार्किंग के पास नीचे ही उनके बैठने का स्थान बनाया गया। यदि कोई बुजुर्ग या दिव्यांग अपनी शिकायत लेकर वहां आता है, तो उसके परिवार का सदस्य आवेदन लेकर ऊपर जा सकता है, और अगर परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं है, किसी तरह की परेशानी आती है, तो नीचे मौजूद पुलिसकर्मी स्वयं आवेदन संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। एसपी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य साफ है। कोई भी बुजुर्ग या दिव्यांग सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर न हो। उन्हें सम्मानजनक, सुगम और बाधा रहित वातावरण मिले। फिलहाल ये व्यवस्था वैकल्पिक रूप से शुरू कर दी गई है, लेकिन जल्द ही इसे स्थायी रूप देने की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल भी खड़े किए। क्या किसी वायरल तस्वीर का इंतजार किए बिना ऐसी व्यवस्थाएं पहले नहीं हो सकती थी? क्या सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं पहले से अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? क्या प्रशासनिक भवनों के डिजाइन बनाते समय उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है? उदयपुर कलेक्ट्रेट में सिर्फ एसपी कार्यालय ही नहीं, बल्कि आईजी, एएसपी और डीएसपी जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यालय भी पहली मंजिल पर मौजूद हैं। यानी रोज ऐसे कई लोग यहाँ आते होंगे जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में भारी परेशानी होती होगी, लेकिन अब तक उनकी सुविधा के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था सोची ही नहीं गई थी। ये घटना सिर्फ उदयपुर की नहीं, देश के कई सरकारी दफ्तरों में आज भी बुजुर्गों और दिव्यांगों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं रैंप नहीं, कहीं लिफ्ट नहीं, तो कहीं व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या हमारी सरकारी व्यवस्था वास्तव में सभी नागरिकों के लिए समान रूप से सुलभ है? सकारात्मक बात यह है कि इस मामले में प्रशासन ने तुरंत कदम उठा लिया, लेकिन असली सफलता तब होगी जब ऐसी व्यवस्थाएं किसी घटना या वायरल वीडियो के बाद नहीं, बल्कि पहले से मौजूद हो। क्योंकि इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता आसान होना चाहिए, कठिन नहीं। और किसी भी बुजुर्ग को अपनी फरियाद सुनाने के लिए हाथों और घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़ने की नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। अब देखना होगा कि उदयपुर की ये पहल सिर्फ एसपी कार्यालय तक सीमित रहती है या फिर कलेक्ट्रेट के बाकी दफ्तरों और प्रदेश के अन्य सरकारी कार्यालयों में भी ऐसी सुविधाएं शुरू की जाती हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या सरकारी दफ्तरों में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए ऐसी व्यवस्था पहले से अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही बेबाक, धारदार और जनता से जुड़े बड़े मुद्दों की खबर सबसे पहले देखने के लिए बेबाक राजस्थान को और बेबाक उदयपुर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।